वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फ़ौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फ़ौजी एहलकार मांगे थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गर्मा-गर्म नमक पारों और समोसों से तवाज़ु भी की। नवाज शरीफ और मरीम नवाज अपने हल्कों की इंतखाबी मुहिम में रैलियों का सिलसिला जारी रखेंगे। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो सुपरिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो की चिन्योट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। तहरीक इंसाफ कारकुनों को अंदाजा ही नहीं कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो PTI के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं, जितनी खिदमत गुज़िश्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग का अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में इस्तकबाल न बनाने के इल्ज़ाम में जवाब में कहा कि ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में कहा है कि अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। साइफर को साजिश करार देकर पाक अमेरिका ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचा। अदालत ने मंगल को मजीद 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए थे। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से समंदरी और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। कल से गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। जुमे को बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कालाम -7, गिलगित, अस्तोर, कल्लात -6, दीर, हुंजा, रावलाकोट, कोयटा -3, इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर, जेहलम और नौकुंडी 5, मुल्तान, फैसलाबाद में 6, सक्खर और मोहनजोदाड़ो में 7 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जरा सी गफलत और लापरवाही से हंसता बसता घर उजड़ गया। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर, माँ और बेटी जाँ बहक। मुश्तल अफराद ने ट्रेलर पर पथराव किया, ट्रेलर को आग लगा दी। ट्रेलर ड्राइवर को तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। ट्रेलर को तहवील में ले लिया गया है। गम से निढाल नियाज ने बताया कि शादी की तकरीब से वो मोटरसाइकिल पर बीवी और 3 बच्चों के साथ घर जा रहा था। ट्रेलर ने टक्कर मारी जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गई। पीछे आने वाला ट्रेलर मोटरसाइकिल पर चढ़ गया। हादसे में बीवी और बेटी जाँ बहक हो गईं। वो और उसके 2 बच्चे मौजज़ाना तौर पर बच गए। जाँ बहक होने वाली बेटी शमाइला 8वीं क्लास की तालिबा थी। गजा में बड़ा जानी नुकसान उठाने के बाद इसराइली फौज ने खान यूनिस में हमले तेज कर दिए। अल नासिर अस्पताल पर शदीद गोलाबारी, चंद घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए। गलियों और मकानों में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ शदीद झड़पों में कई इसराइली फौजी जख्मी हो गए। हमास ने इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर्स तबाह कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ अफसरान समेत 24 इसराइली फौजी मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के मेरोन एयरबेस पर रॉकेट हमले किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। गजा में मवासिलाती राबते फिर मुअत्तल। व्हाइट हाउस का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई के बदले तवील जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए अमरीकी मुशीर ब्रेट मैगर्ट मशरिक़ वस्ता के दौरे पर है।
गजा में 24 फौजियों की हलाकत से मुतालिक बताई गई इसराइली वजह गलत निकली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी गजा में गैर कानूनी बफर जोन बनाने की कोशिश में थे। इसराइली फौजी इमारतें गिराने के लिए बारूद बिछा रहे थे। हमास ने हमला कर दिया। इसराइल ने दावा किया था कि यरगमालियों को बाजियाब करने की कोशिश में फौजी मारे गए। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में मैदान सजाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। म्यूनिसिपल क्रिकेट स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। शुरका के लिए 10,000 कुर्सियां लगा दी गईं। जलसागाह में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, हमजा शहबाज की तस्वीरें लगा दी गईं। खैर मकदमी बैनर्स और मुस्लिम लीग नून के झंडे लगा दिए गए। 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना रेफरेंस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्तों पर समाअत आज फिर होगी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर और पिटिशनर के वकील से दलाइल तलब कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक बल्दियाती महकमों की तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जारी स्कीमों के अलावा नई तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर भी पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट बोर्ड्स टेंडर्स भी जारी नहीं कर सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी हुकूमतें और कैंटोनमेंट सिर्फ सफाई और रोज़मर्रा उमूर सर अंजाम देंगी। पेशावर में टिकटों की तकसीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। PK82 में नाराज कारकुनान ने ग्रुप बना लिया। कामरान बंगश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। ग्रुप के सरबराह जफरुल्लाह खट्टक ने दावा किया कि PTI में अब भी सब कुछ परवेज खट्टक के कहने पर हो रहा है। पार्टी में परवेज खट्टक के लोग मौजूद हैं जो उनको वजीर आला बनाने के लिए रखे गए हैं। रहनुमा PTI असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह ने परवेज खट्टक और असद कैसर में राबते की खबर मन घड़त करार दे दी। कहा कि असद कैसर का परवेज खट्टक से कोई राबता नहीं। रावलपिंडी में भी PTI की मकामी क़यादत में टिकटों की तकसीम पर झगड़ा। सदर PTI जिला रावलपिंडी चौधरी जुबैर बरहम कहा टिकटों की तकसीम से पार्टी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टक ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत आ रही है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि बानी PTI आए और लूट खसूट करके चले गए। परवेज खट्टक ने बानी PTI को जहनी बीमार करार दे दिया। दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में हुकूमत उन्होंने बनाई, सेहत कार्ड भी उन्होंने शुरू किया। बानी PTI इस बात से बेखबर थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। इस केस में मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब ना हो जाए। कौमी असेंबली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUIFA के 5, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3, TLP के 2 उम्मीदवारों के नाम हतमी फहरिस्त में शामिल हैं। PTI का कोई उम्मीदवार फहरिस्त में शामिल नहीं है। PTI रहनुमा जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने जरताज गुल और उनके शौहर समेत 7 अफराद को आज तलब कर लिया। कोरंगी कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस पर फायरिंग के इल्ज़ाम में इलाका मकीनों का चौड़ा चौरंगी पर एहतजाज। मुज़ाकरात के लिए SSP कोरंगी पहुंचे। SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल किया। एहतजाज खत्म होने के बाद रात गए वीटा चौरंगी से चौड़ा चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई। पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल की कार्डियोलॉजी वार्ड में आग लग गई। कुछ देर बाद आग को बुझा दिया गया। आग के बायस ICU और दीगर वार्ड्स की बिजली मुनक़ता हो गई। मरीजों को मुश्किलात का सामना। कोयटा एयरपोर्ट रोड के निजी बैंक में डकैती। डाकू बैंक से 5.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मंगल की शाम 5 बजे मुसल्लह डाकू बैंक में दाखिल हुए। असले के जोर पर अमले को यरगमाल बनाया और लूट मार करके फरार हो गए।
पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी ने कहा है कि एमक्यूएम और जीडीए पंक्चर पार्टियां हैं, ये खुद नहीं चल सकती तो दूसरों को क्या चलाएंगी। कराची के हल्कों NA 237 और PS 105 के इलाके कश्मीर कॉलोनी में खिताब। कहा इरफानुल्लाह मरवत ने हल्के में क्या काम करवाए, हल्के में कितना पानी लेकर आए। पीपल्स पार्टी ने सड़कों, सीवरेज और पानी समेत हल्के के दीगर मसाइल हल किए। महमूदाबाद नाले पर बने सैकड़ों घरों को मिस्मार होने से बचाया। जल्द लीज भी करवाएंगे। हल्के में जब पानी की लाइनों का 95% काम मुकम्मल हो गया तो जमात इस्लामी अदालत चली गई और फिर पानी 2 का बैनर लगा दिया, मगर शर्म नहीं आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। हमारे लीडर ने ज़बान बंदी ना की होती तो आयान अली का हिसाब ज़रूर मांगते। आप 15 साल तक सिंध की अवाम से भत्ता वसूल करते रहे, कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर में। लाहौर वाले बिलावल भुट्टो को ज़ीरो करके भेजेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान ने जवाब दिया कि आबिद शेर अली इतने ही बहादुर थे तो बानी PTI के दौर में मुल्क छोड़कर क्यों भागे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। नफरतें बढ़ चुकी हैं, सियासत में शाइस्तगी की जगह गालम गलोच का कल्चर आ गया। नौजवान 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। गुर्बत और महंगाई मुसल्लत करने वालों से निजात पाना होगी। अब सिर्फ जमात इस्लामी ही उम्मीद की किरण है। पेशावर के इलाके पश्तखरा पायान में घर में डकैती, डाकू सोने के जेवरात और पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक स्याह कपड़े पहने मुसल्लह डाकू तफ्तीश के बहाने घर में दाखिल हुए। घर में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाया। 29 तोले सोने के जेवरात और 14 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। कराची के इलाके मुबीना टाउन में दुकान पर फायरिंग के वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 मुल्जिमान दुकान के करीब पहुंचे। 2 मुल्जिमान उतरकर दुकान की जानिब गए और एक मुल्जिम ने फायरिंग की। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए थे। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर प्राइमरी भी जीत ली। सर्वे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की साबिक मंदूब निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से तकरीबन बाहर हो गई। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप सर फहरिस्त रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बन गए। ट्रंप का 9 नवंबर को डेमोक्रेट हरीफ जो बाइडन से मुकाबला यकीनी हो जाएगा। फ़लस्तीनियों के हामियों ने अमेरिका के सदर जो बाइडन के लिए तकरीर करना मुश्किल कर दिया। सदर बाइडन इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में वर्जीनिया में तकरीर कर रहे थे। फ़लस्तीनियों के हक में नारे लगाकर बाइडन की तकरीर में खलल डाला जाता रहा। सदर बाइडन से इसराइली मज़ालिम रुकवाने और फौरी जंगबंदी करवाने का मुतालबा। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़े हैं कि हम उसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़े हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। बरतानिया में ईशा के बाद तूफान जोसेलियन की आमद, 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमा मौसमियात के बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। तूफान ईशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम, परवाज़ें मनसूख, ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। तूफान जोसेलियन 4 महीने में बरतानिया में आने वाला 10वां तूफान है। कनाडा का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की तादाद में 35% कमी का ऐलान। रवां बरस 3,64,000 गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के वीज़ों के इजरा की हद 2 साल मुकर्रर। तलबा की तादाद में कमी का फैसला मास्टर्स PhD तलबा पर लागू नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मोहसिन नकवी को PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नामजद कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ज़क्कर अशरफ का इस्तीफ़ा भी मंजूर। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर बतौर कायम मुकाम चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी आज ओहदे का चार्ज संभालेंगे।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग के 10वें एडिशन में बाबर आजम ने जाते ही धूम मचा दी। सिलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ रंगपुर रॉयडर्स की यकीनी शिकस्त को फतह में बदल दिया। 121 रन के ताक़ुब में 39 रन पर 6 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम की नाकाबिल शिकस्त 50 और अजमतुल्लाह उमरज़ई के साथ 84 रन की शराकत रंगपुर को 4 विकेट से कामयाबी दिलाती। सोशल मीडिया के 2 वीलॉगर्स को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। शाहजेब को वीलॉगर लड़की का रिश्ता चाहिए था, जबकि उनकी वालिदा खाना पकाने वाली बहू चाहती थी। शाहजेब ने वालिदा की रजामंदी से मुल्तान की रिहायशी माहीन को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। अब शाहजेब को ऐसी शरीक हयात मिल चुकी है जो खाना पकाना भी जानती है और वीलॉगिंग भी। इसको कहते हैं नई सोच नए रिश्ते। और पाकिस्तानी सफारतखाना फ्रांस में फैशन शो का इनेकाद, पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के मलबूसात की नुमाइश।